नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में इस शानदार डाइजेस्ट को शुरू करते हैं जिसका नाम है हॉरर शो और ये तौसी की कॉमिक्स है। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पाताल लोक सर्प देश, जहाँ सर्प मानव रूप में रहते हैं, जिसका सम्राट इच्छाधारी सर्प तौसी है। सर्प देश में रात हो रही थी। आकाश पर पूर्णवासी का चांद था और उसी चांद की ओर से एक चमगादड़ बाहर आया। चमगादड़ सर्प देश आ पहुंचा, एक बस्ती में उतर गया। कुछ देर बाद एक मानव सर्प गाता हुआ बस्ती में दाखिल हुआ। सर्प पूनू अपने एक दोस्त की शादी से आ रहा था। अचानक चमगादड़ उस पर झपट पड़ा। फचाक, बचाओ! चमगादड़ का आकार विशाल हो गया। बस्ती में कुछ सर्प जाग गए। क्या हुआ? कौन है? चमगादड़ ने पूनू को उठा लिया। सड़ाप! पूनू को दबोचकर वह आकाश की ओर उड़ चला। अरे वो देखो, कितना भयानक चमगादड़ है! पूनू को उठाकर ले गया। चमगादड़ पूनू को उठाकर कहाँ ले गया कोई नहीं जानता था। चलो, महाराज के पास आफत आ गई है। तौसी के दरबार में, दुहाई हो महाराज, पूनू को एक चमगादड़ उठाकर ले गया। चमगादड़? हाँ, बहुत विशाल चमगादड़। मंत्री जी, 3 दिन पहले एक ऐसी ही घटना घटी थी। हाँ महाराज, हम यहाँ सोच में बैठे कि शिकायत करने वाला पागल हो गया है, परंतु इस बार ऐसे चमगादड़ को पूरी बस्ती वालों ने देखा है। ये चमगादड़ क्या बला है? सर्प देश के चप्पे चप्पे पर रात दिन पहरा लगा दो। मुझे स्वयं भी रात को गश्त करनी चाहिए। रात के समय तौसी गश्त पर निकल पड़ा। सैनिक भी पहरा दे रहे थे। इतना बड़ा सर्प देश, ना जाने कहाँ चमगादड़ का हमला हो जाए। कोई भी चमगादड़ दिखाई दे तो उसे खत्म कर दो। प्रत्येक बस्तियां पर गश्त थी। एक जगह 2 सैनिक गश्त पर थे। जागते रहो। अचानक चमगादड़ फिर प्रकट हुआ। वो देखो, चमगादड़, हाँ, हमारी तरफ ही आ रहा है। ओह, उसका आकार बड़ा होता जा रहा है। चमगादड़ एक सैनिक पर टूट पड़ा। पछाक! दूसरे सैनिक ने तीरों की बौछार कर दी। सक सक! लेकिन चमगादड़ सैनिक को उठाकर दूर ले गया। सर्प देश में शैतानी चमगादड़ का कोहराम मच गया। अब तक 10 सर्प मानव गायब हो चुके हैं। क्या किया जाए? इसने तो तबाही मचा डाली। मैं खुद चमगादड़ बनकर आकाश में उड़ूंगा। तौसी स्वयं चमगादड़ बन गया। रात को तौसी आकाश पर उड़ रहा था। पूरे आकाश पर मेरी नज़र जमी है। देखता हूँ किधर से आता है। अचानक चांद की ओर से, ओह, यही है। पहले इसका सबूत मिल जाए कि यही वो शैतान चमगादड़ है। चमगादड़ ने फिर एक सैनिक पर हमला किया। फचाक! तौसी ने भी विशाल चमगादड़ का रूप धर लिया। जाता कहाँ है? आज तेरा खात्मा है। तौसी चमगादड़ का पीछा करने लगा। चमगादड़ एक बर्फीली घाटी में उतरता चला गया। घाटी के एक गार में उतर गया। चमगादड़ बना तौसी भी गार में उतर गया। चमगादड़ ने तौसी के सैनिक को गार के अंदर पटक दिया। ठपाक! गार के अंदर मसालों का प्रकाश फैला था। तो क्या यहाँ कोई शैतान रहता है? कुछ देर में ही 4 कंकाल आए। शायद सैनिक बेहोश हो गया या मर गया है। सैनिक को उठाकर गुफा में ले गए। एक जगह सैनिक को उल्टा लटका दिया। ठप! सैनिक के सिर में एक सुराख किया गया। नीचे आग से गर्म होता खून कढ़ाई में टपकने लगा। टप टप! ओह, तो ये सर्प खून से कोई चीज बना रहे हैं। सैनिकों की लाश उतारी गई, वापिस गार में फेंक दी गई। धप! उसी समय असंख्य चमगादड़ गुफा से निकले। सैनिक की लाश नोच कर खाने लगे। मैं इन्हें अब दूसरा मौका नहीं दूंगा। तौसी अपनी शक्ल में आ गया। तौसी ने बानों की तबाही शुरू कर दी। सक सक! गुफा की चट्टानें टूटने लगी। कर्र, खड़ाक, सड़ाम! चमगादड़ ने तौसी पर हमला कर दिया। ची ची! तौसी तलवारों से लड़ने लगा। साए
साए अनगिनत चमगादड़ तौसी पर चिमट चिमट गए। तौसी तलवार लिए गुफा की कंकालों का सफाया करने पहुंचा। कहाँ गए, परंतु गुफा में कंकाल नहीं थे। अचानक विशाल चमगादड़ ने तौसी पर हमला कर दिया। फचाक ची। ओह, लगता है मुझे बेहोशी आ रही है। तौसी चमगादड़ बनकर उड़ चला गाड़ से बाहर। अदृश्य ध्वज, चुंबक ध्वज, मैं बेहोश हो रहा हूँ, बाहर आओ। तौसी गिर पड़ा। अदृश्य ध्वज और चुंबक ध्वज तौसी को उठाकर ले चले। सारा शरीर जख्मी हो गया है, हमें फौरन नगर पहुंचना चाहिए। 3 दिन 3 रात निरंतर चलने के बाद अभी बेहोशी नहीं टूटी है। मेरे ख्याल से तौसी को नाग बाबा के आश्रम में ले चलते हैं। तौसी को नाग बाबा के आश्रम में पहुंचाया गया। ओह, क्या बात है। अदृश्य ध्वज ने नाग बाबा को सारा हाल बताया। चमगादड़ों का हमला, जाओ तुरंत संजीवनी वैद्य को बुलाओ। संजीवनी वैद्य को बुलाया गया। नाग बाबा, आश्चर्य है कि आपको मेरी आवश्यकता आन पड़ी है। तौसी के प्राण संकट में हैं। संजीवनी ने उपचार प्रारंभ किया। ओह, बड़ी भयंकर स्थिति है, विश्वास नहीं होता। क्या बात है संजीवन, तौसी के शरीर में शैतान का खून गर्दिश कर रहा है। तौसी अब जिंदा नहीं है, परंतु किसी ने इसके प्राणों को बाहर आने से रोका हुआ है। क्या? हाँ नाग बाबा, अगर इस शरीर से प्राण मुक्त हो जाए तो हम तौसी को मुक्ति मार्ग पर भेज सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, तौसी पर शैतानी हमला हुआ है। अगर ये इसी हालत में रहा तो सर्प देश में तबाही आ सकती है, ये खुद शैतान बन जाएगा। हे महादेव, ये क्या हो गया? कोई युक्ति, तौसी का शरीर विधि विधान से जला दिया जाए। लेकिन उसके प्राणों को किसने बाहर निकलने से रोका हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता। नहीं नाग बाबा, हम ये जुल्म नहीं होने देंगे। तौसी अमर शक्ति है, वो कभी नहीं मर सकता। देखो चुंबक ध्वज, अदृश्य ध्वज, मैं जानता हूँ तौसी के अंदर मौजूद शेष इच्छाधारियों ने उसके प्राण निकलने से रोक लिए हैं, किंतु यदि तौसी पिशाच बन गया, जिंदा पिशाच, तो सर्पदेश तबाह हो जाएगा। तौसी की मृत्यु हो चुकी है, क्या तुम्हें उसके मौत का अफसोस मुझसे अधिक होगा? मैं अप्सरा और टन्नी को क्या जवाब दूंगा? सर्प देश पर संकट के बादल छा गए हैं, हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तौसी का शव यदि विधि विधान से ना जलाया गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सर्पदेश तौसी के ना रहने से अनाथ हो जाएगा बाबा। हम तौसी की चिता नहीं देख सकेंगे बाबा। हम अपने महाबली को लेकर जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते तुम। रुक जाओ, अनर्थ मत करो, सर्प देश तबाह हो जाएगा मेरे बच्चों। चुंबक ध्वज, तौसी महाबली को ले चलो। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुको। कालू जीन, अदृश्य ध्वज को रोको। जो आज्ञा नाग बाबा। टपाक ढिसुम। कालू जीन और अदृश्य ध्वज में जंग छिड़ गई। ठन ठनाक। तलवार युद्ध। खन। अदृश्य ध्वज ने अदृश्य होकर नाग बाबा को दबोच लिया। मार डालूंगा नाग बाबा को। नाग बाबा, अपने जीन कालू को हुक्म दो, वो मेरे रास्ते से हट जाए, वरना आपकी जान ले लूंगा। कालू जीन, इन्हें जाने दो। अदृश्य ध्वज और चुंबक ध्वज तौसी को लेकर निकल पड़े। चलो किसी सुरक्षित जगह। कोयला पहाड़ सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ अक्सर आग जलती रहती है, वहाँ ज्वालामुखी है, इसलिए कोई उस तरफ नहीं जाता। लेकिन क्या वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे? हमारा क्या बिगड़ता है, हम तो वैसे भी प्रवेश की हुई आत्माएं हैं। मेरा मतलब महाबली की हिफाजत हम करेंगे। दोनों कोयला पहाड़ की तरफ चल पड़े। नाग बाबा तौसी का शरीर पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। सबसे बड़ा खतरा कालू जीन है। कोयला पहाड़ की चट्टानें काली थी, ध्यान रखना चुंबक, कहीं अचानक फट पड़े। ये गाढ़ ठीक रहेगा, यहाँ नीचे कोई आग नहीं है, हम जमीन के अंदर की आग तक देख सकते हैं। नाग बाबा ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। इस आपातकालीन बैठक का उद्देश्य है सर्प देश को घोर संकट से बचाना। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख है कि तौसी अब जीवित नहीं बचा।
ये झूठ है नाग बाबा, पिताश्री की मौत असंभव। वत्स टन्नी, संसार में जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मौत एक ना एक दिन होती ही है। मैं इस सत्य से इनकार नहीं करता, परंतु पिताश्री मौत की पहलीज पर तो नहीं थे, फिर उनकी मौत कैसी हो गई? शैतान चमगादड़ ने तौसी का रक्त पी लिया और अब उसके शरीर में शैतान का खून है, अर्थात वो जिंदा पिशाच बन चुका है। लेकिन ये जिंदा पिशाच है कहाँ? मुझे ज्ञात नहीं है कि अदृश्य ध्वज और चुंबक ध्वज उसे कहाँ ले गए हैं। इस समय संकट ये है कि अगर तौसी ने जिंदा पिशाच बनकर सर्प देश पर तबाही मचाई तो उसे कैसे रोका जाए? हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि तौसी से सर्प देश की रक्षा करना और इन शैतानी चमगादड़ों का खात्मा करना। इसके लिए हम सिरधड़ की बाजी लगा देंगे। पृथ्वीलोक में ओगासा तांत्रिक है जो अघोरी तंत्र और काले जादू का माहिर है, किंतु उसे पताल लोक तक लाना एक दुर्लभ कार्य है। पताल में ये खबर भी नहीं उड़नी चाहिए कि तौसी की मृत्यु हो गई है, अन्यथा हमारे दुश्मन सर उठा लेंगे और हम एक दूसरे संकट में घिर जाएंगे। इसके अलावा राजमहल की रक्षा मैं उसकी जिम्मेदारी कालू जीन को सौंपता हूँ। मैं हर दुर्लभ कार्य करने के लिए तैयार हूँ। कालोजीन महल में तौसी बनकर रहेगा और ये राज हम चंद लोगों को ही पता होगा। टन्नी, तुम भूलोक के लिए प्रस्थान करो, ओगासा को लेकर आओ। एकांत में सुनो टन्नी, ओगासा केवल उसी की मदद करता है जो उसके रक्षकों को पराजित करके उसके मठ में दाखिल होने के योग्य होता है। उसका मठ हिमालय पर्वत पर है और उसके मठ की रक्षा करने वाला इंसान नहीं जानवर है। शेर, चीते, भेड़िए, अजगर, सांप। सबसे मुश्किल काम ये होगा कि इन जानवरों का संहार किए बिना ही तुम्हें मठ तक पहुंचना है। अगर एक भी जानवर मारा गया तो तुम मठ तक नहीं पहुंच पाओगे। ये तो जटिल समस्या है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबको मारकर ओगासा का अपहरण कर लाऊं? ऐसा कोशिश करोगे तो कभी हिमालय से वापस नहीं आ पाओगे। टन्नी भूलोक के लिए निकल पड़ा। ऐसे अभियान में जुगनू का साथ होना जरूरी है। जुगनू, कहाँ हो तुम? तुम्हारा छोटा दोस्त टन्नी याद कर रहा है। चले आओ, अभी आ जाओ। पुकार सुनते ही कहावत है कि शैतान को याद करो और शैतान हाजिर। हमें ओगासा तांत्रिक के मठ पर जाना है, हिमालय पर। असंभव, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। क्यों? अगर मैं वहां गया तो ओगासा मुझे पकड़कर अपना गुलाम बना देगा और फिर कभी मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आ सकूंगा। अच्छा, एक काम करो, तुम मठ में दाखिल मत होना, बाहर ही रहना। ठीक है, ये शर्त चलेगी। टन्नी हिमालय पर जा पहुंचा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। भला यहाँ जानवर कैसे जिंदा रहते होंगे? तभी अरे, बर्फ के अंदर से शेर बरामद। ठक कर ढिसुम। सुना है जानवर आग से घबराते हैं। टन्नी का एक शस्त्र मसाल भी था। वो मसाल को इच्छा शक्ति से संचालित कर सकता था। टन्नी के हाथ में मसाल आ गई। मसाल से शेर का हमला रुक गया। सू, टन्नी ने मसाल शेर के पीछे छोड़ दी, परंतु तभी असंख्य भेड़िए टन्नी पर टूट पड़े। जुगनू, देख क्या रहे हो? इन्हें बस में कर। मैं ये देख रहा हूँ कि इनका सरदार कौन है। हाँ, मिल गया। ये मोटा तगड़ा भेड़िया इनका लीडर है। टन्नी की जंग जारी थी। जुगनू भेड़िए के सरदार के सिर पर जा बैठा। जिस प्राणी के सिर पर जुगनू बैठ जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है। पुत्र, चलो, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इन भेड़ियों को हुक्म दो कि अपनी गुफा में जाएं। भेड़ियों के सरदार ने हुक्म दिया। चलो, हमला रोक दो, गुफा में लौट चलो सबके सब। भेड़िए मान गए। मैदान साफ हुआ। टन्नी आगे बढ़ा। तभी एक बर्फ मानव प्रकट हुआ। च्याओ, टपक। टन्नी को हवा में उछाला। साएं, बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक है। टन्नी हवा में चलता उसके सिर पर आया। तड़ाम, ठक। अबे मुश्किल ये है कि तुझे मार नहीं सकता, वरना बर्फ मानव टन्नी को धांसता चला गया। सड़ाप। ओह, ये मैं कहाँ आ फंसा। छपाक। टन्नी यहाँ हवा में उड़कर हमला भी नहीं कर सकता था। ठक। बर्फ के अंदर फंसा टन्नी मार खा रहा था। जुगनू, कमान।
जुगनू आ गया। ये तो ये तो ये तो मारे जा रहा है, इसे रोको, अभी रोकता हूँ। बर्फमानों के सिर पर जा बैठा जुगनू। हे पहलवान, बहुत हो गया मारा मारी, अब जरा दम तो ले ले। मैं बर्फ के अंदर फंस गया हूँ, बाहर कैसे निकलूंगा? यही निकालेगा। पहलवान बर्फ खोद कर बाहर का रास्ता साफ कर दे। और उसके कहे अनुसार वो पहलवान बर्फ का रास्ता साफ करने लगा। तभी टन्नी बाहर आ गया। अब तो बर्फ के अंदर 100 फुट नीचे चला जा। घर्र। टन्नी आगे बढ़ा। अगर जुगनू ना होता तो मैं कभी भी ओगासा तक ना पहुंच पाता। वो रहा मठ। टन्नी को एक अजगर ने लपेट लिया। तू तो यार अपनी नस्ल का है, पहचान, मैं दिव्य ज्योति का सर्प पुत्र हूँ। पताल का सर्प। टन्नी, टन्नी दी ग्रेट, छोड़ दे मुझे, मैं महाबली तौसी का पुत्र हूँ। ओ, ये तो राज सर्प है, फिर भी तो मुझे पराजित किए बिना अंदर नहीं जा सकता। टन्नी सांप बन गया। ये बात है तो ले। फुस। टन्नी एक एक छोटे से बिल में जा घुसा। अजगर बिल में ना जा सका। टन्नी बिल से बाहर निकला तो मठ के अंदर था। सांप बनकर ही टन्नी ओगासा तक जा पहुंचा। क्या है रे बालक, अपने असली रूप में आ जा। मैं टन्नी हूँ, पताल लोक सर्प देश से आया हूँ, राजपुत्र हूँ, युवराज। नाग बाबा ने भेजा है तुझे। हाँ उगासा तांत्रिक, आपको मेरी मदद करनी है। अवश्य, तू बड़ा पराक्रमी है जो यहाँ तक पहुँच गया। तो चलिए मेरे साथ पताल लोक। लगता है नाग बाबा भी असहाय हो गया है। क्या आप नाग बाबा से पूर्व परिचित हैं? हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य रहे, करीब 400 साल पहले मिले थे। 400 साल? 400 साल बाद हमारी मुलाकात होगी, पूरा आनंद आएगा। चलने की तैयारी करो। सर्प देश के कोयला पहाड़ पर तौसी की आंख खुली। चांदनी रात थी। चलो, मुझे अप्सरा को अपने पास बुलाना है। तौसी अदृश्य ध्वज और चुंबक ध्वज के साथ चल पड़ा। उसी समय चमगादड़ फिर प्रकट हुआ। आ गया हमारा आका। नाग बाबा का हुक्म था कि रात के समय कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। चारों तरफ वीराना है। चमगादड़ तौसी के पास आया। 2 रोज से कोई शिकार नहीं मिला, सबके दरवाजे बंद हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? किसी भी बस्ती में घुसकर दरवाजे तोड़ डालो। तौसी एक बस्ती में आ पहुंचा। दरवाजे तो क्या, मैं झोपड़ियां तक तोड़ डालूंगा, घर घर उजाड़ दूंगा, खंडहर बना दूंगा। तौसी के बानों की बौछार हुई। सक सक, झोपड़ियों के दरवाजे टूट गए। छत्ते उड़ा डाली तौसी ने। बचाओ। चमगादड़ ने फिर एक शिकार दबोचा। फचाक। अब मुझे महल पर पहुंचना है, अप्सरा के पास। महल पर कालो जिन का मोर्चा था। तौसी आ रहा है। कालो जिन तौसी बना हुआ था। मैं इस महल तक हरगिज नहीं पहुंचने दूंगा। सक सक, उसने तीरों की बौछार कर दी। उत्तर दिया तौसी ने। महल को धुएं के गुब्बारों में घेर लेता हूँ ताकि वो देख ही ना पाए। तौसी आगे बढ़ रहा था। अदृश्य ध्वज, जो भी हम पर तीर बरसा रहा है उसे खत्म कर दो। अदृश्य ध्वज आगे बढ़ा। कालो जीन ने धुआं छोड़ा। पूरा महल धुएं से घिर गया। ओह, कुछ नजर नहीं आ रहा है। महल का रास्ता कहाँ है? अब मैं तो धुएं में ही देख रहा हूँ। इसे सबक सिखाता हूँ। कालो जिन के सामने अदृश्य ध्वज अदृश्य नहीं हो सकता था। ठपाक, ढिसुम। कालो ने अदृश्य ध्वज को हवा में उठा लिया। याहू! अदृश्य ध्वज तौसी के कदमों में गिरा। ओह, इसे किसने आकाश से फेंका? ठपाक। चुंबक ध्वज अदृश्य ध्वज घायल हो गया है, इसे उठाकर कोयला पर्वत पर ले जाओ। चुंबक ध्वज अदृश्य ध्वज को ले गया। कौन है आकाश में? तौसी चमगादड़ बनकर उड़ा। चमगादड़ ने शैतानी रूप धारण कर लिया। विशाल। याहू! कालू बोर्ड पर उतर गया। इसके पर काटता हूं। चमगादड़ के पर कटते थे, फिर जुड़ जाते थे। ओह, कहाँ गया? कौन मुझ पर हमला कर रहा है? कुछ दिखाई नहीं देता। तौसी अपने असली रूप में आ गया। अप्सरा आजा, मैं तौसी तुझे बुलाता हूँ।
आवाज अप्सरा तक आ पहुंची। अप्सरा, ये तो महाबली की आवाज है, मुझे पुकार रहे हैं। उफ, ये धुआं कैसा उफ, ये धुआं कैसा, कुछ नजर नहीं आता। अप्सरा, प्राणनाथ, आ जाओ, मैं पुकार रहा हूँ, आ रही हूँ। अप्सरा आवाज की दिशा में आगे बढ़ती रही। मुझे रानी को रोकना होगा। ठक, कालू ने अप्सरा को बेहोश कर दिया। अब मुझे तौसी का पीछा करके पता लगाना होगा कि उसका ठिकाना कहाँ है। सुबह होते ही तौसी लौट गया। दिन का उजाला होते ही मेरी सारी सारी ताकत जैसे निचुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तौसी अपने गुफा में लेट गया। उसे नींद आने लगी। पकड़ ध्वज, तू भी बाहर निकल। जब तक अदृश्य ध्वज ठीक नहीं होता, तुम दोनों मेरे सोते शरीर की रक्षा करोगे। तौसी सो गया। अगले दिन उगासा सर्प देश पहुंच गया। नाग बाबा, मैं आपके पुराने मित्र उगासा को लेकर आ गया हूँ। कैसा है तू नाग बाबा? जैसा तू जीवन व्यतीत कर रहा है, वैसे ही मैं सर्प देश की रक्षा कर रहा हूँ। ईश्वर करे अगले जन्म में तुम मानव योनि में आओ और मैं सर्प योनि में। अच्छा, अब समस्या बताओ। नाग बाबा ने सब कुछ बता दिया। नाग बाबा, यदि तौसी के प्राण नहीं निकले हैं तो फिर उसे फिर से जीवित किया जा सकता है, मगर कैसे? जिस चमगादड़ ने उसका रक्त चूस कर शैतानी खून भरा है, यदि वो तौसी का शैतानी खून चूस ले। लेकिन हमें तो ये भी पता नहीं कि वो शैतानी चमगादड़ आता कहाँ से है। इस बात का पता तौसी के अंदर छिपे इच्छाधारियों को अवश्य होगा, लेकिन हमें एक सावधानी और बरतनी होगी। जब तक ये काम नहीं होता, तौसी किसी का खून ना पीने पाए। अगर उसने किसी का खून भी पी लिया तो फिर उसे कभी जीवित ना किया जा सकेगा और वो हमेशा के लिए पिशाच बन जाएगा। तौसी को रोकने के लिए दिन में उस पर हमला करके बेबस कर देना होगा। रात के समय उस पर काबू पाना संभव नहीं होगा। तौसी कोयला पर्वत पर है। कालो जिन उसका पता लगा लिया है। तौसी की रक्षा उसके इच्छाधारी कर रहे हैं, जिनमें से अदृश्य ध्वज घायल है। चुंबक ध्वज और पकड़ ध्वज को काबू में करना होगा। मैं टन्नी के साथ स्वयं उस गुफा में जाऊंगा। हम इन दोनों में युद्ध उकला देगा। इस बीच कालो जिन तौसी को उठाकर ले जाएगा। तौसी को किसी खुले मैदान में रखा जाए जहां मैं सबके करीब आसन जमाऊंगा। ठीक है नाग बाबा। टन्नी और जिन कोयला पहाड़ की ओर रवाना हो गए। कालो जिन, जमीन के नीचे निगाह रखो। यहाँ आग के अलाव फूटते रहते हैं। जो हुक्म नाग बाबा। कालो जिन उन्हें सुरक्षित मार्ग पर ले गया। मैं चुंबक ध्वज को पूरब दिशा में ले जाऊंगा, तुम पकड़ ध्वज को पश्चिम में ले जाना। एक बात ध्यान रहे, पकड़ ध्वज तुम्हें जकड़ने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें स्पर्श ना कर पाए। आप चिंता ना करो, वो मेरी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाएगा। जिस गुफा में तौसी सो रहा था वहां पकड़ ध्वज और चुंबक ध्वज का पहरा था। अदृश्य ध्वज 1-2 रोज में स्वस्थ हो जाएगा। देखो कोई आ रहा है, सावधान। अरे ये तो नाग बाबा और टन्नी हैं। रास्ते से हट जाओ, हम तौसी को ले जाएंगे। सावधान नाग बाबा, आगे एक भी कदम बढ़ाया तो चुंबक ध्वज, आज हमें कोई नहीं रोक पाएगा। सावधान। नाग बाबा ने चुंबक ध्वज पर तीरों की बौछार कर दी। चुंबक ध्वज के तीरों ने नाग बाबा के तीर काट डाले। और पकड़ ध्वज, रोक मेरी मसाल का वार। सड़ाप। पकड़ ध्वज ने तलवार से मसाल काट दी। खटाक। पकड़ ध्वज टन्नी पर झपट पड़ा। खन। नाग बाबा चुंबक ध्वज से जंग कर रहा था। टनाक। टन्नी ने हवा में दौड़ लगाई। पकड़ ध्वज पीछे दौड़ पड़ा। नाग बाबा योजना अनुसार चुंबक ध्वज को पूरब की ओर ले जा रहा था और टन्नी पकड़ ध्वज को पश्चिम की ओर। अब कालू जिन गुफा में दाखिल हो गया। ओह कालू जिन, तभी अदृश्य ध्वज को होश आ गया। ठपाक, ढिसुम, ठक ठक। ऐसे बात नहीं बनेगी, धुआं फेंकता हूं। कालो जिन ने गुफा में धुआं फेंक दिया। सू, फिर वैसा ही धुआं। कालो ने तौसी को उठाकर ले गया। तौसी को एक खुले मैदान में रख दिया गया। कालो जिन, तुम्हारा काम अब ये होगा कि कोई बाहर से इस घेरे के अंदर ना आने पाए जब तक मेरा मंत्र पाठ समाप्त नहीं होता। कोई विघ्न ना डाले। ठीक है, मैं प्रहरी बनकर रहूंगा।
ओगासा तौसी के चारों तरफ घेरा खींचकर मंत्र पाठ पर बैठ गया। धुआं हटते ही अदृश्य ध्वज चौंका। हे सम्राट, तौसी गायब हैं? सम्राट तौसी गायब? कौन ले गया? मैं अभी पल भर में वहां पहुंच जाऊंगा जहां महाबली है। अदृश्य ध्वज उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तौसी को रखा गया था। यहां फिर आ गया। ठक तड़प। अदृश्य ध्वज और कालू जिन में भीषण युद्ध छिड़ गया। ढिसुम पटाक सन खन ठनाक। ओम हरिन जू झांप। ओगासा मंत्र जाप में व्यस्त थे। मंत्र समाप्त होते अदृश्य ध्वज उछलकर मंत्र रेखा से बाहर जा गिरा। बस कालू जिन, अब कोई इस रेखा के अंदर मेरी इच्छा के बिना नहीं आ सकता। कालू गायब हो गया। बुढ़े, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कौन है तू? क्या चाहता है? महाबली जाग जाओ। रात होते ही ठप। कौन है तू? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कोशिश करो। तौसी ओगासा पर झपटा। हैं? मैं इस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, परंतु उसके सामने अदृश्य दीवार आ गई। तौसी ने घेरे से निकलना चाहा। लगता है मैं कैद हो गया हूं। उड़ता हूं। आग धधक उठी। ओगासा ने एक जाल फेंका। सलाम। अब तो इस जाल से नहीं निकल सकता मेरे बच्चे। चमगादड़ फिर प्रकट हुआ। बस्तियों में वीरान था। सब घरों में बंद थे। फिर वीराना। अपने चेहरे तौसी को पुकारता हूँ, वो दरवाज़ा तोड़ डालेगा। तौसी, तौसी कहाँ है तू? मैं यहाँ कैद हूँ। मेरे आका मुझे छुड़ा ले। ओह, जाल में फंसा है। अभी काट देता हूँ। ओगासा ने मंत्र शक्ति से चमगादड़ को अंदर आने दिया। फप। फिर मंत्र बांधकर चमगादड़ को भी घेरे में बांध दिया। ये जाल कैसा है? कटता ही नहीं। ओगासा ने दूसरा जाल फेंक दिया। फचाक। चमगादड़ भी जाल में फंस गया। मैं फंस गया। हुंगारा, तबाही के देवता हुंगारा, तेरा गुलाम फंस गया है जो तुम्हें अमर शक्ति दे रहा था। मुझे निकाल। हुंगारा, अब कोई यहाँ नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। कौन है तू? चमगादड़, चमचूड़ मेरा नाम है बुढ़े। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पहले जाल से तो निकल कर दिखा। चमगादड़ बेबस था। दिन निकलते ही मैं तेरा खात्मा कर डालूंगा। तुझे अपने मंत्रों से जला डालूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे छोड़ने की मेरी एक शर्त है। तू तौसी का सारा खून सोखेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गुरु मंत्र से वचन दे कि मुझे छोड़ देगा। मैं तौसी का सारा खून सोख लूंगा। चल, तुझे गुरु मंत्र से वचन देता हूँ। तू भी वचन दे। तो मैं भी वचन देता हूँ कि निकाल जाल से बाहर। ओगासा ने दोनों को जाल से मुक्त कर दिया। सर। चमगादड़ ने तौसी का खून सोख लिया। खून सोखते ही तौसी बेहोश हो गया। अब तू जा सकता है। सुबह तौसी को रक्त चढ़ाया जाए। टन्नी से कहो वो अपने पिताश्री को नया रक्त दे। मैं तैयार हूँ। टन्नी ने तौसी को रक्त दिया। तौसी को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? नाग बाबा, तौसी अब जीवित है। नाग बाबा ने तौसी को सब कुछ बताया। ओह, मैं उस चमगादड़ चमचूड़ का खात्मा करके ही महल में कदम रखूंगा। वत्स, ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ तुम्हारा मुकाबला हुंगारा से होगा, और हुंगारा देवलोक से पराजित दैत्य है जो सर्प देश में अमर शक्ति प्राप्त करने आया है। चमचूड़ उसका वाहन है जिस पर सवार होकर वो तबाही का देवता बन जाता है। अगर वो तबाही का देवता है तो मैं प्रलय का पहाड़ हूँ। मैं उसे सर्प देश से जिंदा नहीं जाने दूंगा। अगले अंक में पढ़िए तबाही का देवता। तब तक के लिए ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।